उसका इलाज कराया जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार कराया जाता है। जो लोग अहम घमंड में डूबे हुए हैं, वर्गवाद का चढ़ा हुआ है, धन पद का, मेरी अपने पढ़ाई का, वो खुद ही अपना नाश करा रहे हैं। क्यों? आप समझ सकते हैं। त्रेता का लेख वैदिक काल का इतिहास बताता है, लंका पति रावण से योग विद्वान त्रेता में कोई नहीं था, ऐसा लेख कहता है। संतों के मुख से हमने सुना है, काल पाटी से बंधा हुआ था, पवन बुहारी लगाता था, बेमाता पीसती थी। बहुत कुछ सुनने को मिला है, लेकिन अहम और समझिए बड़ा गौर से, माया पे हाथ डाला, माया को पकड़ा। माया नाम एक है, रूप अनेक है। माया को पकड़ा, माया का अपहरण किया, क्या हुआ? माया का अपहरण करने के बाद पूरे परिवार का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया। एकल कपूत सवालक नाती रावण के घर किया। रावण का इतना भारी कुंभा था, रहा नहीं कोई, रोने वाला इतिहास गवाह साक्षी है। वर्तमान में भी सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हम मोह माया लोग। किसी ने पूछा कि पाप का बाप कौन होता है? उसने जवाब दिया, पाप का बाप लोभ होता है। आप शब्दों में समझो, आपकी मर्जी है। जब पाप का बाप लोभ है और मोह माँ है, मोह से ये सब पैदा होता है, आप समझ सकते हैं। पढ़े लिखे बुद्धिमान है, जिससे पूछो वो अपने को PhD से कम नहीं बताता है, LLB LLM से कम नहीं बताता है। धनवान भी है, पदवान भी है, उसके बावजूद भी न वेदों की सुनता है, न शास्त्रों की बात मानता है, न साधु संत महात्माओं का सानिध्य पाता है। और पाएगा कैसे? शैतान का, राक्षस का साथ करने के बाद सकारात्मक साथ नहीं मिल पाता है। और भली बात समझ सकते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, पांच फांस और बीसरी एक ही भाव। जो जैसा संग करता है श्रीमान जी, उसी गति को प्राप्त होता है। समय काल परिस्थितियों को देखो, आज के दौर में मैं मेरी अपना पराया, वासनाएं सवार है, भेद सवार है, जलन है, गैर भाव है, नफरत है, निंदा है, चुगली है। आप समझ सकते हैं, आज के दौर में भाई भाई का बैरी होता जा रहा है। जब भाई भाई का बैरी है, आप लोगों को भी बताया गया है, समझाया गया है। जब आप लोग, आपकी बहन बेटियां बच्चे जब सत्य के साथ में आ ही गए तो अनुशासित रहे, मर्यादित रहे,
अनुशासित होंगे, मर्यादित होंगे, तो निश्चय ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम वचन मान के चलेंगे। पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मिथ्या नशर में वशीभूत हो चुकी है, मिथ्या नशर में लबालब हो चुकी है, सौभाग्य बनाओ, परम सौभाग्य बनाओ। शरीर में मस्तक पर जो आंखें हैं, इन आंखों से संतों का दर्शन करो, इन आंखों से महापुरुषों का दर्शन करो यार। इन आंखों से ये देवी स्वरूपा का दर्शन करो। अगर इन आंखों में अश्लीलता आ गई तो दुर्गति तो होनी का। आप राक्षस क्लियर है, आप राक्षस क्लियर है, स्पष्ट है। अगर आंखों में देख अश्लीलता आ गई, आंखें देखती है, लोभ सवार हुआ, आंखों से ही मोह सवार होता है, आंखों से ही काम वासनाएं आती हैं, आंखों से ही बर्बाद हावी होता है, आंखों से ही नफरत, निंदा, जो जितनी क्रियाएं हैं नकारात्मक सकारात्मक, ये आंखों से ही प्रकट होती है। अगर आपने विचार शुद्ध है, सकारात्मक संगत की है, सत्य का साथ किया है, तो आंखें अश्लीलता में नहीं जाएंगी, अश्लील को नहीं देखेगी। गुरु कौन होता है? जब गुरु जी का जिक्र आता है, साधु संत महात्मा बैठे हैं, गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है। भला कहां से होगा? सर्वस्व समर्पण कर देता है। गुरु कौन होता है? गुरु शिष्य का धन हरण नहीं करता है। गुरु अगर है, शिष्य का वस्तु पदार्थ, चमड़ी दमड़ी कुछ भी हरण नहीं करता है। अगर गुरु है तो अपनी शक्ति शिष्य में प्रवेश कर मरे हुए शिष्य को जिंदा कर देता है। उसे गुरु कहा जाता है। जो चमड़ी दमड़ी का भूखा गुरु है, जो बर्बाद में डूबा हुआ है, जो गुरु महल बनाने में तल्लीन है, जो गुरु धन बटोरने में झाड़ू लगा रहा है, चंदा कर रहा है, भीख मांग रहा है, वो गुरु नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं। आगरा जनपद एक पुलिस के अधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि फला आदमी तहसील में 143 से 47 गांव है, सभी सत्य के साथ में जुड़े हुए हैं। गांव गांव में जाता है, रुपया पैसा इकट्ठा करता है, कह दिया भैया रुपया नहीं है तो गेहूं दे दो, गेहूं नहीं है तो बाजरा दे दो, मक्का दे दो, नहीं है तो उड़द दे दो, मूंग दे दो, मोठ दे दो, नहीं है तो दूध दे दो, दही दे दो, घी दे दो,
तेल दे दो। हमने उनसे कहा यार तुम हमसे ये शिकायत क्यों कर रहे हो? समझो जरा हम किस्सा नहीं कहते हैं। सत्य के मार्ग पर पहुंचकर सद संदेश दिया जा चुका है और सद संदेश प्राप्त करते हुए ये गति है किसी की तो भिखारी हो गया, भिखारी हो गया। अंतमता सुगता भिखारी ही बनना पड़ेगा। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। आप जाइए मुंबई की तरफ जाइए, मुंबई में जाइए, भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में जाइए, भिखारियों के महल बने खड़े हैं, भिखारियों के बहुत ऊंचे बैंक बैलेंस है। जाइए बच्चों को पकड़वा लेते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, भीख मंगवाते हैं। लड़कियों को नौजवानों को पकड़ लेते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, पढ़ाई करते करते कराते हैं, भीख मंगवाते हैं। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं देखता। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। भिखारियों के बहुत लंबे चौड़े गिरोह चलते हैं, लोगों की निगाह वहां तक नहीं पहुंच पा रही, देखने को भिखारी है लेकिन वो किस क्रियाकलापों में संलिप्त है ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई देखने को तैयार हो या मत हो, नारायण हरि परमात्मा ने दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए बर्तन। न मानो वेदों का अध्ययन करो, वैदिक काल के पुराणों का अध्ययन करो, गर्भ पुराण का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, लेकिन हम भी समझते हैं, इसलिए हम कोई प्रेशर कुछ ज्यादा कहते नहीं। हकीकत आपके सामने है, हर कोई अपने मन की करता है और अपने मन की करेगा, परिणाम भी वैसा ही सामने होगा। मीरा जी ने अपने मन की नहीं की, अपने सदगुरु के वचन के तहत चल पड़ी। चल पड़ी कैसे? मीरा जी को पता चला वैदिक काल लेख की बात है, भक्त के गुरु सदगुरु रैदास जी के। मीरा जी अपनी भजन मंडली चैतन्य महाप्रभु आदि को लेकर दौड़ी, पहुंची जहाँ रैदास रहते थे। झोपड़ी के ऊपर भी चमड़ा सूख रहा है, ऐसा लेख देता है, नीचे भी चमड़े का काम हो रहा है। हमारी समझ तो ये कहती है संसार में जो हम आप दिखाई देते हैं, जितने तनधारी हैं सभी चमड़ी वाले हैं। हम भी चमार, मम्मी चमार, चमार ही जग संसार है। कहते कबीर सरोई साधक कौन चमड़ी से न्यारा। हिप्स को देखो वहां भी चमड़ा, खोपड़ी को देखो वहां भी चमड़ा, पूरे बदन पे चमड़ा ही चमड़ा है। एक लेयर ऊपर दिखाई देती है चमड़ी की, मेडिकल साइंस के द्वारा 6 लेयर और अंदर होती है चमड़ी। तो सभी कौन अछूत है, क्या है क्या नहीं है। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है।
यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है। संसार की जो दुनिया में बीमारी लगी है, उस बीमारी से ही पतन होता है, नाश होता है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, उसका यहाँ इलाज होता है, उपचार होता है। आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं, बता दिया। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। जब हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनका सत्यत्व बरकरार है, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार है। समझो एक एक शब्द, वफादार है, विश्वास पात्र है, तो श्रीमान जी समर्पण योग्य है। इस अवस्था में समर्पण हो सकता है। लड़की से पियर से शादी होकर आती है, ससुराल में पति को तन मन धन से समर्पण नहीं होगी तो ससुराल में रह नहीं सकती। समर्पण के बाद ही समझ में आता है वचन का पालन कर सकते हैं। उस दशा में ही वचन वरदान बन जाता है। कहा भी क्या है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होय निर्धन के होय कोड़ी। यहाँ लाके बैठा लो। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होय निर्धन के होय कोड़ी। आप समझ सकते हैं आज के वक्त में गुरु किसका है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वास्तव में गुरु है तो गुरु से कपट करेंगे सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई लोग बनने वाला नहीं। निम्न कीड़ा मकोड़ा मच्छर गटर के कीड़ा इन योनियों में जाना पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र धन का है या किसी की खूबसूरत बहन बेटी पत्नी का है, ऐसे मित्र की बात हम नहीं करते। वास्तव में मित्र है गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है। आप क्या परख पाते हैं, क्या ले पाते, क्या कर पाते, तो आपकी मर्जी है। बार बार इशारा किया जाता है संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव लिखा है। स्पष्ट इशारा किया गया है। हम तो अपना काम पूरा करते हैं। पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करें, हेट की बात करें, घमंड की बात करें, वर्गवाद की बात करें, तो यहाँ नहीं आना चाहिए। कदाचित कदम नहीं रखना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। अब ये देखो क्या बवाल है, क्या कहते हैं इसे। हम भी भूत चुड़ैल नहीं मानते हैं।
जाके क्या है इसके संचालन करता क्या है? बड़ी अम्मा बन रहा है, जिलेगा नहीं, सारी कोड़ पैदा हो जाएगा। समझ यहाँ कहाँ खड़ा, किसके लिए खड़ा? ये किसी भिखारी का दरबार नहीं, होश में आ जाए। ये किसी परगवादी का दरबार नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि परमात्मा का दरबार। आप लोग आते हैं क्या संसार में कहीं जाओ, अगर तुम्हें लाभ होता फायदा होता है, किसी भगवान के पास जाओ, साकार हरि परमात्मा ही फायदा पहुंचाते हैं। ये हाड़ मास वाला किसी का फायदा इसके बस की बात गुनाह कर सकता है, ये पाप कर सकता है, व्यसनों में डूब सकता है, ये किसी का भला नहीं कर सकता। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी का नाम आता है, काली का नाम आता है। इन्होंने अगाध हरि परमात्मा की साधना की, आज भी इनका नाम अमर है। आप लोग समझे कि कोई भगवान कोई गुरु कोई फायदा कर रहा है तो भूल में है। अगर वो फायदा कर सकता है आपका गुरु भगवान कोई दुनिया में खरीदारी तो अपना करेगा, अपने परिवार का करेगा। ध्यान में आ जाना चाहिए, कर्म का खेल है। जैसा जैसा बाबूजी कर्म करोगे वैसा ही वैसा परिणाम सामने आएगा। लेख भी कहता है कर्म प्रधान विश्व रचिराता। कर्म कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है, कई भागों में है। हमें कौन सा कर्म करना है, यहाँ कौन से कर्म का उल्लेख किया गया है, ये भी तो समझो। निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है, निस्वार्थ प्रेम का उल्लेख किया गया है, निस्वार्थ पुरुषार्थ कमाए, परमार्थ कमाए। इन चार शब्दों में सब कुछ आ गया। अब कहीं भागने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। आप लोग नहीं सुने तो हम क्या करें। एक व्यक्ति मार्केट में गया, रोड के किनारे 2-3 मूर्तियां रखी हुई। उसने पूछा भाई साहब ये मूर्ति की क्या कीमत है? कि 500 रुपये। दूसरी की 1000 रुपये, तीसरी की 1500 रुपये। जब भैया देखने में दिल जैसी लगती, आंखें जैसी, वजन के तीनों का वजन भी एक साइज है, फिर पैसा डिफर क्यों, अलग अलग क्यों? उसने एक सीख उठाई दुकानदार ने, पहली मूर्ति के कान में डाली, इस कान से निकल गई, इसके 500 रुपये। ऐसे ही आते हैं, ऐसे आते हैं, सुनते ही नहीं, वो किसी मतलब के दवा नहीं। सुना, कान से निकाल दिया बाहर, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सीख उठाई, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, कान में गई और मुंह में से बाहर निकल गई, इसके 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति के कान में सीख डाली, कान में गई, मुंह में अंदर चली गई, इसके 1500 रुपये। तो जो एक एक शब्द को सुनता है, अंतःकरण में पी जाता है, फिर चिंतन मंथन करता है, वही आगे बढ़ जाता है और ऊपर सूकर की योगी में ही जाएगा। तो मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट कहा गया है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। वेद कहता है, संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है,
वो तो राम जी के अनुयायी थे। उन्होंने ये उल्लेख किया है कि संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप संतों का समागम, नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है संत गोस्वामी तुलसीदास ने। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार भी इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा आप संतों का समागम दुर्लभ कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो नाना, मन राखो जा नारायण साकार हरि निधाना। कितनी मेहर की है, और फिर भी भटक जा तो देखो आप जाने आपका जाने कहाँ। उधर कर दिया सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी नाती पोता जमीन जाया धन दौलत लंकापति रावण के पास भी थी। माया ने ऐसा खेल खेला सर्वनाश हो गया, और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, वर्दीधारी भी बैठ जाइए। महायज्ञ चल रहा है, मेला नुमाइश नहीं है भैया, बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धुल करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला। सोचो समझो परखो, आए हो तो कथाएं होती रहती हैं, भागवत कथाएं होती रहती हैं, राम कथाएं होती रहती हैं, देवी कथाएं होती रहती हैं, हनुमान जी की कथाएं होती रहती हैं, तमाम कथाएं होती रहती हैं। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में। 12 महीने धड़ाधड़ दमादम दमादम। जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी, न जाओ आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको लूट नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विष नहीं घोल सकते। सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? अगर धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? घूस का मामला चल रहा है, रिश्वत का। नारायण साकार हरि के दरबार में घूस नाम की चीज समझ सकते हैं। निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है, जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में कुछ हमें कहने की जरूरत। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास का आगन हो न हो। सांसा की कर आरती करे जपा को जाप, परम नारायण साकार हरि को याद कर। यही थे, यही है और यही रहेंगे। पूरा उस ब्रह्मांड में कोई टिक ही नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मरी मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कहे गए दास, संत मत कहता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान पात्र लगवाते, आज हमारे पास अरबों की चलाचल संपत्ति होती। क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने की भी हमें जरूरत नहीं है। हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं।
1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन है, अपना काम चल रहा है। किसी का हक मांगने की, मारने की, या भीख मांगने की, या चंदा इकट्ठा करने की हमारी औकात तो है नहीं। हमने ऐसा किया ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं। भूमि को मरना मंजूर है, वृक्ष के नीचे बैठ के समय काटना मंजूर है। क्यों? क्यों? उस स्तर का हमारा समर्पण है। तो वृक्ष के नीचे भी जिनके लिए हमने समर्पण किया है, सांस सांस में नारायण साकार हरि है, दुख दे चाहे सुख दे, उनकी मर्जी। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने मन से चलते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कई बार कहा गया है, मन के अंदर जो किया जाता है वो आसार है, वो संसार है, वो मिथ्या है, वो नश्वर है। मन से परे जो किया जाता है वही तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग बन के तैयार होता है। क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है, इतना तो समझो भाई। हमारे कपड़ों को मत देखना, हमारी चमड़ी को मत देखो। हम पूर्व में भी कह चुके हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है। हमारा कोई मिशन संस्था पंथ संप्रदाय नहीं है। हमने कोई आश्रम नहीं बनवाया है, बनवाते तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, केरला, कन्याकुमारी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल बॉर्डर, कहाँ का बनवादी होते, सिलीगुड़ी वगैरह, तमाम अंडमान निकोबार, तमाम महापुरुषों का आगमन होता है। कहते हमने क्लियर मना कर दिया है, कहीं एक ईंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने नारायण साकार हरि से प्रेम है तो जहाँ ये शरीर है, जब समय मिले आ जाओ, वही सत्य का साथ है। बाकी ये ढकोसला है, कहीं भटकने की जरूरत। जस करनी तस भरनी, चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाता है, चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें। मान के चले हम, जनरेटर चलता है, वायरिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, माइक के द्वारा आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, बल्ब लगा दे, रॉड लगा दे, प्रकाशित हो। उसी जनरेटर, समझना वैज्ञानिक तरीका है, उसी जनरेटर की किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो, तो कितना ही डीजल फूको, कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली नहीं है। चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है, और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो, तो वहां से लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो, तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ यार, दौड़ेगी।
अरे डीजल से भी पेट्रोल महंगा आता है। इंजन डीजल का है, डीजल डालोगे तभी गाड़ी रन करेगी, पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, चल ही नहीं सकते। अब आपको हमको सबको देखना है, आपके हमारे सबके अंदर काय की टंकी है, किसकी टंकी है? मोहमाया, लोभ, अहंकार, घमंड में मेरी अपने पराए वर्गवाद का डीजल भरोगे तो भैया तुम्हारे शरीर का इंजन सीज हो जाएगा, बच नहीं सकता, सीज हो जाएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, कौन इसे चालू करेगा? जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, नारायण साकार हरि परमात्मा के कारखाने में जाओगे तो कुछ बात बन ही सकती है। संसार के लेवा देवी के भगवानों के कारखाने में जाओगे तो वहां बात बनने वाली नहीं है। कितनी आसान सी बात आपके सामने रख दी, बिल्कुल आसान, और आप समझ सकते हैं, समझे समझाए हैं। पहले से खेत में गेहूं का बीज डाला है, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, समय आने पे फसल मिलेगी। अब तो हाथ उठाओ, समय आने पे फसल मिलेगी। हाथ आपका उचित नहीं है, वो याद है नहीं है, हाथ आपका उचित नहीं है। किसान पक्का वही है, बीज को देखेगा कहीं बीज कटा हुआ तो नहीं है, कटा हुआ बीज डालेगा कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। अगर बीज में सर्दी गर्मी लगी हुई, नाटक कौन कर रहा बैठा हुआ से बता, ड्यूटी दे रहा के नाटक ये हमारी उंगली के सामने में कौन बैठा से बता, नाटक कर रहा है। आराम खोर, जो मिलता है कर्म से मिलता है। अगर ये करने से 350 भक्त बैठे रहे तब भी लूटने वाला मंदिर को लूट के ले गया, सब छोड़ ले गया। या नाटक करो मत, नाटक करो तो बड़े घर भाग जाओ। यहाँ कर्म को प्राथमिकता दी गई है, भजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वचन के अंदर रहकर क्यों? द्वापर के लेख में जाओ, द्वापर के अवतार ने भी कर्म करके दिखाया है, त्रेता के अवतार ने भी कर्म करके दिखाया है, कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कर्म करके दिखाया है। जरूरती आ जरूरती आ जरूरती आ जरूरती आ जरूरती चिल्लाते रहो, और रोटी वाला कर्म करोगे तो रोटी मिल ही जाएगी। अपहाज हम नहीं बनाते हैं, दुनिया में कोई अपहाज बनाए हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कर्मों के आधार पर हमें नारी का शरीर मिला है, कर्म करना है, अच्छे बुरे की पहचान करनी है। अच्छा कर्म करेंगे सद सौभाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे दुर्भाग्य बनेगा। बीस 22-24 साल से हम चिल्ला रहे हैं यार, आप लोगों की समझ में नहीं आता। मेला नहीं है, यहाँ आने के महत्व को समझो।
बैठो, एक एक शब्द सुनो, सुन करके पी जाओ, चिंतन मंथन करो। हकीकत तो ये है, यहाँ सारा खेल दर्शन का है। हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, हमको स्पीच नहीं देते हैं भाई। यहाँ सारा खेल दृष्टि से शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ की बात तो छोड़ो, पूरा खेल दृष्टि का है। 3 ही शब्द निकाले हैं, दर्शन के महत्व को समझो, वचन के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भटकाव नहीं होगा। और फिर भैया आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, कहाँ लगाओगे। हम किसी के जीवन में किसी भी प्रकार से उंगली उठाने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं जो भी है अपने मन से ही करेगा। मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कार्य बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही थी। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ पे आंसू लाद के ला रहे हो, कि वर्दी पे अकड़ खराब हो गई है। जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लाके खड़ा कर दोगे, कोई भूत है, कोई जिन्न है, कोई चुड़ैल है, खबीस है। बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इन पे कब्जा भी किया जा सकता है। इस संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़ेगा इसे? फंसे हुए तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से। आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्मकांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा श्रवण करने को मिल रही है। बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं, 7 दिन का 30 लाख लेते हैं। चढ़ावा आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्विमिंग पूल चाहिए, AC चाहिए। हमारी मौजूदगी फरीदाबाद में भी अग्रवाल धर्मशाला में हमारा प्रवास था। 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी और अग्रवाल धर्मशाला थी। वहां पर आयोजन था। तो हमें संध्या के समय बताया महापुरुषों ने, इस धर्मशाला में भगवान जी आ रहे हैं। 2 दिन बाद समापन होने को था। तो महापुरुषों ने कहा, हमने मना कर दिया, समापन के बाद अपने बैनर लगाना। तो पता चला 7 दिन के 30 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने। जितना चढ़ावा आता है लाला लोग करा रहे थे, सेठ लोग। तो आप जानते चढ़ावा भी करोड़ों में आएगा, सबको ही ले जाते थे। जो सेठ जी करा रहे थे उन्होंने कहा, हमारे रिश्तेदार पता चला है देसी घी के व्यंजन बनेंगे, जो मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमने कहा वो जाने उनका जाने काम, हमें कुछ नहीं कहना है। हमें कर्मकांड आता ही नहीं है। हम कोई कर्मकांड की बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो सीधी सीधी बात आती है। हमने तो नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा है और किसी को देखना पसंद करते नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम आपने पहली बार सुना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है।
ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया, यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर में हम नहीं ले गए, लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया है। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप की आंख में लिप हम सीधे सीधे लगाना चाहते हैं। हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी धन दौलत चमड़ी दमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। झंडू खड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। झमेरे में हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है। मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार में इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई। भेदभाव रहित होकर, काला घोड़ा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। बड़े खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है, आपको समय मिला है, इससे नाहक बर्बाद मत होने। निगाह को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ। इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो, शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। फिर बोलो, आते ही तो आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गवा नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा कर। मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो
प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया था उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रभु आप साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं। कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है मुझसे, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है। नहीं, इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं आप कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। मैच लगा। अब बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला मालिक, महाविनाश। क्या बत्ती गुल हो गई? मैंने पूरी शक्ति लगा दी मारने के लिए, भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाज है। फिर वो इतने मसाज है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भंग कर दी। फिर वो भंग कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति होता तो पानी की तरफ पी जाता। इतना बल है, इतना बल है मुझमें, पानी की तरह पी जाता। इतना बल है मुझमें, इतना बल है मुझमें, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है। जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? अब
उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है तो पाताल में जाके बुरे कर्म करो, फिर भी नहीं बच सकता, फिर भी नहीं बच सकता। अच्छा नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब क्या हुआ, आगे फिर क्या होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे हैं, उनका भी हम एक बाल विवाह करेंगे पारे मालिक। बताओ उनके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है, आपके चरण सरोवर में अपने आप को समर्पित करता है, वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है। जिनसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है मालिक। दृश्य दृश्य मालिक, मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य है अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म तरवंदर से करते हैं, ये एक दिन आपके नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा वो मार खाते, इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, युगों तक भटकते रहते हैं, परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर वो आए और मुझे मुक्ति दे। महाराज, जो हरि परमात्मा के नाम से धन की लूट मार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक, उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा, उसका तो बचाव संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है मालिक। साले सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भले ले लिया, अब हमी को ठेकेदार बनना है, अभी हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें क्या पता है, तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी मीटिंगें दी गई हैं, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। फिर क्या हुआ? पर मालिक उन्हें तो यही लगा मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है, इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई पाप नहीं कर हो सकता है मालिक, बर्दाश्त
जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है, शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव भ्राव की बात नहीं, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहां तक खोल के कहा है, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना ऊर पहचान, लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है। संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई भी अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी, कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया विज्ञान की बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपोजिट है, बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली, भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपोजिट है, भाई भाभी के साथ गया। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपोजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपोजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया। तेरे पास जमीन रह गया, क्या रह गया बता, क्या रह गया? कहता कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी, गो टू पवेलियन। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा गोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार, कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण ही परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी, वुमेन बॉडी आई एम सोल।
अब क्या कहना है मसान गुरु? प्रभु मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बनी पड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं अपना, सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं। और मांगने क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से मुंह चलेंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाहित कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाहित कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं। अब बेवकूफ समझे हमको यार? हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दें। इसलिए पकड़ रखा है। कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो बेचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? खुद भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो गौर से, कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमो, चैन कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की मां है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की मां को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की माँ साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। ICU में
ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत, हर डॉक्टर का ये कहना था कि इस हड्डी के लिए ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद भी 6 महीने बाद ये हड्डी दोबारा फिर बढ़ जाएगी। ये लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। साथ संगत, लाखों रुपए कल के पिता ने खर्च किए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। लाखों रुपए खर्च किए, खुद भी इलाज कराया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी कल की माँ की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। साथ संगत, मुझे वर्ष 2009 में सत्य के साथ की जानकारी प्राप्त हुई और सत्य के साथ में आए, कल की माँ को लेके आए, इन नारायण साकर हरि जी का दर्शन किया। साथ संगत जी, दर्शन किया, ब्रह्मवाणी को श्रवण किया और नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया। तो साथ संगत, वो रुपए नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं और एक भी पैसा दवाई में खर्च नहीं करना पड़ा। नारायण साकर हरि जी का वचन माना, वचन मान के कर्म किया। मेरी तन की माँ की सारी बीमारियां समाप्त हो गई। आज कोई बीमारी शुरू नहीं। मन लगा के आसन ग्रहण करे, मेला नुमा शीतल आना जाना होगा। तो श्रीमान जी कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ कुछ संसारी वस्तु पदार्थ, रुपया पैसा लिया नहीं जाता है, कोई चढ़ावा नहीं है। उसके बावजूद भी आपको भरपूर तरीका से एक एक शब्द आत्मसात करना चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता। साथ संगत जी, आज मेरी तन की माँ की सारी बीमारियां नारायण साकर हरि जी के दर्शन और ब्रह्मवाणी सुन के वचन मान के कर्म किया तो सारी बीमारियां समाप्त हो गई। कोई बीमारी शेष नहीं है साथ संगत जी आज शरीर में। वचन मान के इसी तरह कर्म करते रहे, चलते रहे। मेरे तन का छोटा भाई साथ संगत, जो दिल्ली में, जिसका नाम श्री बीपी सिंह, जो दिल्ली में रह करके यूपीएससी परीक्षा, जिसे भारत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा बोलते हैं, जो भारतवर्ष का सबसे टॉप एग्जाम होता है, उससे आगे कोई एग्जाम नहीं है यूपीएससी के आगे। साथ संगत, वो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा था और प्री परीक्षा 3 एग्जाम होते हैं यूपीएससी के। प्री परीक्षा पास कर ली, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और मेंस परीक्षा भी पास कर ली, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा बोलते हैं। अंत में इंटरव्यू की बारी थी, जिसे साक्षात्कार बोलते हैं। साथ संगत जी, करीब 7-8 दिन पहले मेरे तन के भाई का दिल्ली से मेरे पास फोन आया और कहा कि भैया मेरा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में कई स्टेटों के कमिश्नर रैंक के अधिकारी मेरा इंटरव्यू लेंगे। और हमने पता किया है, जानकारी प्राप्त की है, तो गोपनीय तौर पर ये मालूम हुआ है कि 20 लाख रुपए इंटरव्यू में रिश्वत के तौर पर खर्च करना पड़ेंगे, तब मेरा कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। क्या कह रहे हो वकील साहब? भारतवर्ष में रिश्वत चलती ही नहीं, घूसखोरी चलती नहीं है। भारतवर्ष से ईमानदार देश दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी, तो 20 लाख रुपए जब बताया तो मैंने तन के भाई से कहा कि पहली बात तो अपने पास इतना पैसा नहीं, दूसरी बात आज के टाइम में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तीसरी बात हम और आप नारायण साकर हरि जी का सत्य का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, इसलिए कहीं किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। नीतिगत कार्य है, उचित कार्य है, मानवीय कार्य है,
वो नारायण सागर हरि जी से प्रार्थना करेंगे तो मानवीय कार्य, नीतिगत कार्य, उचित कार्य के लिए नारायण सागर हरि जी की रहमत अवश्य होती है। साथ संगत जी, तन के भाई ने बात मानी और जिस दिन इंटरव्यू था दिल्ली में, ये नहीं बताया जिस तरीका से आपके यहाँ बंधुजन पिंक कलर पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण कर वॉलेंटियर सेवा करते हैं, सेवादार हैं। आपके भाई ने भी तो वर्दी पहन कर सेवा की होगी। जी प्रभु, पूरी बात क्यों नहीं बताते? साथ संगत जी, जिस तरह आप सेवादार भाई जो वर्दी में खड़े हैं, सेवा कर्म कर रहे हैं वॉलंटियर्स के तौर पर, मेरा तन का भाई भी ग्वालियर में नारायण सागर हरि जी का प्रथम बार जाना हुआ था वर्ष 2010 में। 1 सितंबर 2010 से लेकर 15 सितंबर 2010 तक सप्त का साथ प्रथम मंगलवार सहित मेला ग्राउंड ग्वालियर में था 15 दिन के लिए। उस समय मैंने अपने तन के भाई को इसी तरह जैसे आप जो सेवादार भाई दिखाई दे रहे हैं वर्दी में वॉलंटियर्स के तौर पर, उसको भी मैं तन के भाई को सेवादार के रूप में सेवा दी और इसी तरह सेवा कर्म करता था। जहां हमारा इस तन का निवास है मेला ग्राउंड ग्वालियर के पीछे इंद्रमणि नगर, जो एक पास कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, जिसमें अधिकारी रैंक सभी अधिकारी रहते हैं। जब उन्होंने देखा तो जब कॉलोनी में सभी को जानकारी थी तो वकील साहब का तनका भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, तो वो हंसते थे, कहते थे कि वकील भी पागल हो गया और उसने अपना भाई भी पागल कर दिया। जो यहाँ सेवादारी कर रहा है, डंडा लेके खड़ा है सत्य के साथ में, ये क्या आईएएस बनेगा, क्या आईपीएस बनेगा, ये वकील ने इसको पागल कर दिया। साथ संगत जी, लेकिन मेरे तन के भाई को बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, हिला नहीं, कोई नारायण सागर हरि जी का वचन मान के कर्म करता रहा। साथ संगत जी देखिए, इस सेवा कर्म का वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव मजबूती रही, अडिग रहा, तो साथ संगत जी देखिए क्या रहमत हुई। तो जब इंटरव्यू जिस दिन होना था यूपीएससी का, तन के भाई ने जहां दिल्ली में रहता था फ्लैट लेकर वहीं नारायण सागर हरि जी की वंदना प्रार्थना की और वंदना प्रार्थना करके साथ संगत इंटरव्यू देने गया यूपीएससी का। कहीं कोई सिफारिश नहीं की, कोई सिफारिश नहीं लगवाई, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, गिड़गिड़ाए नहीं, केवल नारायण सागर हरि जी से प्रार्थना की, अरदास की। साथ संगत जी और इंटरव्यू दे करके आया, इंटरव्यू दिया, कुछ दिनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो देखिए वचन मान के कर्म करने का प्रभाव। जब रिजल्ट आया तो भारत वर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर यूपीएससी में पहला नंबर आया, पहला नंबर। साथ संगत जी, जो आज वर्तमान में सीआईएसएफ में आज डिप्टी कमांडेंट के पद पर आईपीएस पोस्ट सेंट्रल में तमिलनाडु का बंदरगाह पर आज जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह पर आज तन का भाई पूरे बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था तमिलनाडु बंदरगाह की, उसी के हाथ में कमान। आज साथ संगत जी ये रहमत की, आज तन के भाई के बाजू पर अशोक चिन्ह सुशोभित है, जो सबसे टॉप मोस्ट चिन्ह है इंडिया का अशोक चिन्ह। आज वो देन है तो नारायण सागर हरि जी की देन है। नारायण सागर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तो आज आईपीएस बनाया है, तो नारायण सागर हरि जी ने बनाया है। तो डंके की चोट पर कहता हूं मैं, आज तन के भाई को पहुंचाया है उस स्थान पर आईपीएस बना करके, तो नारायण सागर हरि जी ने पहुंचाया है। तो नारायण सागर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तब पहुंचा। और ईमानदारी निष्ठा से सीआईएसएफ अपने विभाग में कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने कई गोल्ड मेडल दिए, कई अवार्ड दिए हैं और इतनी ईमानदारी निष्ठा से कार्य है, जहां कोई अधिकारी नहीं सुलझा पाता वह सीधा नाम आता है लिस्ट में के बीपी सिंह को भेजा जाए। साथ संगत जी, रहमत
ये नारायण साकार हरि जी की हुई, इन परमात्मा की रहमत हुई, वचन मान के कर्म किया। साथ संगत जी इसी तरह चलते रहे तो मेरे जो तन के पिता है, जो CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश में जहां पदस्थ थे, साथ संगत जी वो मन चाही जगह पर ट्रांसफर कराना चाहते थे। साथ संगत जी तो मैं ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के जो मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन, उनके चैम्बर में गया, आवेदन पत्र लिख करके गया और वहां जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे स्वास्थ्य मंत्री महोदय के, उनसे मिलने के लिए पहुंचा तो वहीं पर चैम्बर के बाहर मेरे तन के पिता के साथी डॉक्टर लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि वकील साहब कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा कि मैं अपने तन के पिता का ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के आया हूं। तो जैसे ही उन्होंने सुना बोले कि आपने कितने पैसों की जुगाड़ लगाई? मैंने मतलब कि कितने पैसे दे के आए हो ट्रांसफर के लिए? मैंने क्यों? बोले मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो हंसने लगे, बोले वकील साहब कोई डॉक्टर बोला कि 1 लाख दिए हमने, कोई कह रहा 50,000, कोई 2 लाख। वो बोले पैसा देने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा और आप कह रहे हैं फ्री में। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, न कोई सिफारिश लगवाई, केवल नारायण साकार हरि जी से प्रार्थना करके प्रार्थना पत्र लेकर के आया हूं। तो बोले नारायण साकार हरि जी कौन है? तो मैंने नारायण साकार हरि जी परम सत्ता है, पार ब्रह्म है, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, हम उनका शब्द का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करके आए। तो वो हंसने लगे मेरे से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रार्थना पत्र नारायण साकार हरि जी को स्मरण करते हुए PA साहब को प्रार्थना पत्र दिया तो देकर के चला आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी, देखिए वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव और नारायण साकार हरि जी की रहमत देखिए। जब वहां ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो नारायण साकार हरि जी सफेद वस्त्रों में और लंबे चौड़ा शरीर और शरीर पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी। और जो ट्रांसफर लिस्ट अधिकारी जारी कर रहे थे वहां जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने, फलाने डॉक्टर साहब ने जिस स्थान पर ट्रांसफर चाहा है, इनका ट्रांसफर उसी स्थान पर करो। 2-3 बार गए, जब ये देखा तो तुरंत वहां से PA ने तन के पिता को फोन लगाया और कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ आपने कितने लाख रुपए खर्च किया है? बोले क्यों? बोले आपकी सिफारिश के लिए एक बहुत लंबा तगड़ा शरीर है, सफेद वस्त्रों में है, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर और आभा मंडल चमकता हुआ, और वो बार बार आके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का वही ट्रांसफर करो जहां इन्होंने चाहा है। तन के पिता ने कहा कि साहब मैंने तो इस समय ड्यूटी पर बैठा हो, इमरजेंसी ड्यूटी में भी हो, मैंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, लेकिन मैं समझ गया ये मेरे नारायण साकार हरि जी के अलावा तो कोई नहीं कर सकता, ये मेरे नारायण साकार हरि जी की रहमत है। और साथ संगत जी देखिए रहमत, जब ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई और ट्रांसफर लिस्ट निकली मध्य प्रदेश की, तो साथ संगत जी तन के पिता का नाम ट्रांसफर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। निःशुल्क, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, वचन मान के कर्म करने का प्रभाव, नारायण हरि जी का वचन मानने का प्रभाव, मन चाही जगह पर ट्रांसफर हुआ। तो अभी जनवरी 2019 में रिटायर हुए, कोई भी जहां नारायण साकार हरि जी ने पदस्थ करवा दिया वहां से कोई उनका ट्रांसफर नहीं करा पाया। पूरा वहीं से रिटायरमेंट होके, सेवानिवृत्त होकर के ससम्मान घर वापस आए। ये रहमत केवल नारायण साकार हरि जी की है, इन परमात्मा की है, ये परम सत्ता की रहमत है। साथ संगत जी मैं स्पष्ट रूप से आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, साथ संगत जी मैं आज BSc बायो से, LLB, LLM क्रिमिनल से, अपराध शास्त्र से, तो आज LLM भी आज मैं हूं, बैरिस्टर की उपाधि मेरे पास है।
तो वो भी केवल नारायण साकर हरि जी की देन है। वो आपके सम्मुख रख रहा हूं कैसे। साथ संगत, पहले मैं केवल BSc LLB था। मैं बहादुर नगर में नारायण साकर हरि जी, बहादुर नगर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में नारायण साकर हरि जी की शरीर की मौजूदगी थी। मैं भी गया और मैं बैठा हुआ, नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी चल रही थी। और ब्रह्मवाणी से ही आता है कि LLB करने के बाद यदि कोई LLM कर लेता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है। साथ संगत जी, मैंने जैसे ही सुना, मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं LLM करूं, दिमाग में बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मवाणी आई, मैंने सुना कि LLM करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं। साथ संगत जी, मैं समापन के बाद मैं उसी दिन घर आया और हमारे ग्वालियर में जो यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, जीवाजी विश्वविद्यालय, मैं तुरंत वहां पहुंचा और लॉ डिपार्टमेंट में जाके जानकारी प्राप्त की। तो साथ संगत जी, उस दिन केवल आखिरी दिन था LLM में अप्लाई करने के लिए। जब मैं पहुंचा तो बोले आज ही लास्ट डेट है। साथ संगत जी, मैंने तुरंत LLM के लिए फॉर्म लिया और तुरंत सबमिट किया, डॉक्यूमेंट लगा के। मेरा एडमिशन भी LLM में हो गया। साथ संगत जी, और मैंने LLM की 2 साल की PG डिग्री LLM की प्राप्त की। और आज BSc LLM, क्रिमिनल से LLM हो तो बैरिस्टर की उपाधि, बैरिस्टर की डिग्री यदि दिलाई है मुझे तो नारायण साकर हरि जी ने दिलाई है। ये नारायण साकर हरि की ब्रह्मवाणी ना थी कि LLM करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं, तो मेरे तो विचार में भी नहीं था LLM करना। आज मुझे विशेषज्ञ बना दिया क्रिमिनल में, वकालत के क्षेत्र में, न्यायपालिका में, न्याय क्षेत्र में, जुडिशियरी में, तो केवल नारायण साकर हरि जी की देन है। मैंने इनका वचन मान के कर्म किया तो साथ संगत जी, आज क्रिमिनल में विशेषज्ञ हो और मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच में वकालत करता हूं। साथ संगत जी, आज मेरे तन का वर्ष 2009 से शब्द के साथ में पूरा परिवार आया है। तन का मेरा, और आप वचन मान के कर्म कर रहे। साथ संगत जी, आज मेरे तन के परिवार का कोई वजूद है, कोई अस्तित्व है तो केवल नारायण साकर हरि जी की वजह से है। ये डंके की चोट में कहता हूं, मेरे परिवार का, मेरा तन का कोई वजूद तो नारायण साकर हरि जी की देन है, इन परमात्मा की देन है। ये सौभाग्यशाली है हम, जो आज साथ संगत जी आपको बता दे रहा हूं, जो मैंने ये तो तन के परिवार के तौर पर हमने प्राप्त किया, वो आपके सम्मुख अपने खुद भी दी रखी। लेकिन हकीकत में वो परम सत्ता है जो मैंने 75 दिन लगातार, 58 दिन, 1 जनवरी 2022 से लेकर के 27 फरवरी 2022 के 58 दिन और 14 मई 2022 से लेकर के 31 मई 2022, इन दोनों दिनों को मिला करके 75 दिन होते हैं। 75 दिन में मैंने नारायण साकर हरि जी के परम सत्ता के विराट रूपों के नित्य प्रतिदिन दर्शन किए हैं। साथ संगत जी, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, आपके सामने आपके चरणों में रख रहा हूँ। जो मैंने दर्शन किया है, जो मैंने प्राप्त किया है, वो आपको बता रहा हूँ। साथ संगत जी, मैंने ग्वालियर में प्रवास पर, जहां नारायण साकर हरि जी की मौजूदगी थी, प्रवास पर पहले दिन ही मैं जब अंदर पहुंचा तो नारायण साकर हरि जी कच्छ से बाहर बाउंड्री वाल था, वह बैठे हुए थे। साथ संगत जी, जैसे ही पहुंचा सामने बैठा, मैंने जो आप देख रहे हैं सामने बैठे, ये केवल सिंहासन नहीं, असली चौकी भी मैंने दर्शन किए हैं। ये नारायण साकर हरि जी ने आप दर्शन कर रहे हैं, सामने बैठे हैं। ये साथ संगत जी कुर्सी पर बैठे हुए थे बाउंड्री वाल में। जब मैंने जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखा तो नारायण साकर हरि जी की 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, चारों हाथों में मुकुट जड़ा हुआ, सोजंत मुकुट, कानों से कुंडल लटकते हुए, बहुत सुंदर पीतांबर बना हुआ
विराट रूप के मैंने दर्शन इन नारायण साकर हरि जी के प्रथम दिन मैंने किए हैं। साथ संगत जी पूरे टाइम जब तक बैठे रहे पूरे विराट रूप का दर्शन होता रहा, चतुर्भुजी रूप का। फिर अगला दिन आया साथ संगत जी, जब मैं फिर पहुंचा, जब फिर जाके सामने बैठा तो इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में साथ संगत जी मेरे पीताम्बर बना हुआ और मुरली बजाते हुए और 16-17 साल की अवस्था इन नारायण साकर हरि जी की और मुरली बजा रहे और साथ संगत जब मुरली बज रही है उसी समय मोरे आवाज लगा रही है, पिहू पिहू की आवाज आ रही है। साथ संगत जी ये अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से, आभास मत समझना, आप सोचेंगे आभास हो रहा होगा, खुली आंखों से आमने सामने बैठ करके साथ संगत जी। और जब घंटों मुरली बजती रही और जब नारायण साकर हरि जी उसी समय उठ के जाने को हुए और उसी समय बोलते हैं कि लग रहा है कि कहीं मोर प्यासी है, और इतना कह के नारायण साकर हरि जी कक्ष में चले जाते हैं। उसी समय कोई बादल नहीं थे, जनवरी का महीना था, कोई बदल नहीं थे। साथ संगत जी कक्ष में जाते ही नारायण साकर हरि जी के धुआंधार बारिश होने लगी, जम जम के बारिश। उस समय गेहूं की फसल थी, चने की फसल थी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, अशोकनगर, इन सारे जिलों में, गुना शिवपुरी में तो पानी की कमी है, बरसात पर ही फसल निर्भर है। जम जम के पानी बरसा, उधर के किसान वो सारे जिलों के देवी महापुरुष खुश हो गए, तो कहने लगे कि आज अनाज बरस गया मेरे खेतों में। देखिए केवल विचार बनाया, कहने मात्र से धुआंधार बारिश मैंने अपनी आंखों से देखा। अगला दिवस फिर आया साथ संगत जी नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैं देख रहा हूं साथ संगत एक आभा मंडल पर माथे पर प्रकाश सा फूटा, चमक चमका एकदम। तो मैंने आके गढ़ा के देखा, जब देखा तो नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर माथे पर आभा मंडल पर तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। साथ संगत जी दो नेत्र जो आप देख रहे, तीसरा नेत्र माथे पर आभा मंडल पर, तीनों नेत्र के दर्शन साथ संगत जी घंटों मैंने किए और तीनों आंखों के बराबर पलक चल रहे, बराबर पुतली घूम रही है तीनों नेत्र। तब समझ में आया कि नारायण साकर हरि जी आप ही त्रिलोकीनाथ है, आप ही त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्रधारी है। घंटों मैंने दर्शन किया। फिर अगला दिवस आया साथ संगत जी नारायण साकर हरि जी विराजमान। फिर मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी का आभा मंडल पर जो देख रहा हूं शाम का वक्त है, चांद निकल रहा है आसमान में, और नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैंने चांद का संपूर्ण जो पूर्णिमा का चांद होता है वो मैंने आभा मंडल पर पूरे चांद का दर्शन किया है। नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर आसमान में भी चांद है, नारायण हरि जी के आभा मंडल पर चांद, और एक चांद नहीं असंख्य असंख्य चांद नारायण साकर हरि जी के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए दर्शन किया। साथ संगत जी फिर अगला दिवस आता है। वकील साहब अगर कोई क्वेश्चन करेगा क्या जवाब दे पाएंगे? जी प्रभु दूंगा। क्यों? सर्वप्रथम ये अगर देखा है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती जी। और आप एडवोकेट हैं, LLB हैं, LLM हैं, हर बात अनुभव की ही होनी चाहिए। अनुभव की बात इधर हो जाती है, इन खुली हुई आंखों से देखा है वो बात गड़बड़ नहीं हो पाती। साथ संगत जी फिर अगला दिवस आता है तो मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी का आभा मंडल पर सूर्य, संपूर्ण सूर्य आभा मंडल पर मौजूद है, माथे पर मौजूद है। फुल टाइम घंटों घंटों बैठ करके आमने सामने मैंने दर्शन किया है। पूरे सूर्य का पूरा सूर्य
माथे पर मौजूद। साध संगत जी, फिर अगला दिवस आता है, मैंने इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में, जो आपके सम्मुख विराजमान है, इन्हीं के शरीर में मैं देखता हूं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी निकलने लगती है, दाढ़ी मूंछ सफेद, बड़े बड़े केस, और साध संगत जी बगल में टंगी हुई कटार। साध संगत जी, मैंने इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में, जो आपके सम्मुख विराजमान है, गुरु नानक देव का दर्शन किया है। ये मैंने अपनी खुली आंखों से किया है, ये मेरी खुद की खुद बीती है, जो मैंने दर्शन किया है, प्रमाण के साथ मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। साध संगत जी, गुरु नानक देव का दर्शन किया। फिर अगला दिवस आया, साध संगत जी, फिर मैं देखता हूं इन्हीं नारायण साकार हरि जी के शरीर में एकदम से हाथ छोटे छोटे हो जाते हैं, पैर छोटे छोटे हो जाते हैं, और एकदम सर पूरा आभा मंडल, मुखमंडल बहुत विशाल होने लगता है, और कुछ पल में ही पूरी सूर लटकती हुई गणेश जी का मैंने दर्शन नारायण साकार हरि जी के शरीर में किया है। साध संगत जी, खुली आंखों से। फिर अगला दिवस आता है, साध संगत जी, मैं देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी विराजमान है कुर्सी पर, और एकदम से शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगी, बहुत विशाल शरीर लंबा होने लगा, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर, और मुखमंडल बहुत बड़ा। साध संगत जी, बहुत बड़ा शरीर हो गया। साध संगत जी, लंबा चौड़ा एकदम से सीना नारायण साकार हरि जी का खुलता है, और हमने खुली आंखों से कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, काली को, इन सबको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको नारायण साकार हरि जी के सीने में समाते हुए देखा है, समाते हुए, जाते हुए, खुली आंखों से। साध संगत जी, तभी समझ में आया, इतना हजम करने दो जी प्रभु, जरूरत होगी फिर आएंगे जी, एक साथी खिला दोगे तो फिर नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। कौन है ये लाल शर्ट वाले, क्या कह रहे हैं? इनको भी सुनना पड़ता है। आइए यहाँ से खड़ा कर। कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। गो टू पवेलियन भागी। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा कोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार, कि जीवन मिला है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण ही परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी,
वुमेन बॉडी आई एम तो अब क्या कहना है मसान गुरु? प्रभु मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बड़ी बड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं अपना, सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं। और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से, वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा, नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से ऊंचा देंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाहित कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाहित कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं। अब बेवकूफ समझे हमको यार? हम बहुत इनके खिलाड़ी हैं, तुम्हें बता देते। इसलिए पकड़ रखा है, कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? खुद भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से, सुनो गौर से, कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमे चहल कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की मां है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की मां को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की मां साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। ICU में
ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत हर डॉक्टर का ये कहना था कि इस हड्डी के लिए